Hello everyone, welcome to English with Evelyn, and as you know we are doing a series on MP TET PGT mains which is going to begin from the 2nd of August. Here I've written the date. I've also discussed the syllabus and we are doing right now unit 2, okay, which is your core grammar topics. ठीक है, अब in that series we have come to our verbs. We have started with the verbs. Adverbs we have done already, but verbs, because it was a long topic, I said let me finish adverbs and conjunctions first and then we'll begin with the verbs. अब जो verbs है ना, verbs के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है. ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव आ गया, modals आ गया, ऑक्सिलरीज हो गए दूसरे, और हमारा टेंस हो गए, फिर हमारा फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं. इसलिए अब जब मैं वर्ब्स शुरू किया है ना, तो आई विल कंप्लीट ऑल द वर्ब्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स एंड देन वील मूव अहेड. सो टुडे आई एम गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. तो एक बार पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि ये होता क्या है ना. ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो चीज़ को हम ट्रांजिशन या चेंज कर सकें, है ना. और इनट्रांजिटिव होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकें. किस में चेंज नहीं कर सके, क्यों चेंज नहीं कर सकें? तो ये होता है कि फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. अगर आपको, ये इसकी निशानी होती है कि अगर आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांजिट या चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो वर्ब, उस सेंटेंस का जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है. और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है. जैसे कि आई बेक्ड अ केक. तो जो मेरा एक्शन, अगर आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो आप बोलेंगे अ केक वॉज बेक्ड बाय मी. हो गया चेंज, ठीक है, ओके. एंड सपोज आई से आई स्लीप साउंडली, ओके, या शी लाफ्स लाउडली. तो इसमें कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं है. वर्ब का, एक्शन का इम्पैक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज पे किसी पे पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना. आपने तो शी वर्क्स हार्ड, तो उसकी आपने कॉम्प्लीमेंट किया है, वर्ब के बारे में कुछ बताया है, तो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. लेकिन आपने उस वर्ब का इम्पैक्ट किसी पे हो रहा है ये तो नहीं है ना उस सेंटेंस में, है ना. आई एम टीचिंग यू, so you are being taught by me. I teach English, English is taught by me. अब मैं बोलूँ I teach well, टीच का इम्पैक्ट नहीं है ना किसी भी वर्ड पे, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव. इसको एक बार और मैं समझाती हूँ, ये बताते हुए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब होता है एक्शन, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन का इम्पैक्ट पड़े. ठीक है, तो आई हेल्प्ड रवि, रवि वॉज हेल्प बाय मी. ये हो गया है आपका एक्टिव टू पैसिव भी चेंज कर पाए हैं हम इसको, और हमने देख रहे हैं कि हेल्प्ड का असर किस पे पड़ रहा है? रवि पर. तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो इस तरह का जो वर्ब होता है जिसका कि एक ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर ये हो सकता है एक नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज. जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ, है ना. आई हेल्प्ड रवि, ये हो गया नाउन. आई हेल्प्ड हिम, हिम हो गया प्रोनाउन. आई हेल्प्ड द मैन इन द रेड शर्ट, तो ये हो गया नाउन फ्रेज, द मैन इन द रेड शर्ट, नाउन फ्रेज. आई हेल्प द मैन हु वॉज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये हो गया क्लॉज, क्योंकि इसमें क्लॉज में वर्ब आ गया ना. हम जब क्लॉजेज फ्रेजेस करेंगे बड़ा मज़ा आने वाला है, बिकॉज आई लव टीचिंग क्लॉजेज एंड फ्रेजेस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन कि ये वाला वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है. अब ये इनट्रांजिटिव में क्या चीज़ फ़र्क होती है? ये होती है कि वर्ब का इम्पैक्ट किसी पे पड़ता हुआ नहीं दिखा रहे हैं हम, वर्ब की ही इन्फॉर्मेशन को और चेंज और ज़्यादा बता रहे हैं ना, वर्ब की इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं. जैसे इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब रवि वर्कड वेरी हार्ड, रवि वर्कड ऑल्सो मेक्स सेंस. हियर आई हेल्प्ड, it will not make sense. What? Whom?
हु, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, तभी आपको उसका ऑब्जेक्ट पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, रवि वर्कड, है ना। कॉम्प्लीमेंट वेरी हार्ड, है ना। तो ये क्या है, एडजेक्टिव हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट जो आपका होगा ना इस तरह के सेंटेंस में, जो ये वर्ब है इंट्रांसिटिव, इसमें ये एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो क्या हो गया, वर्ब भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे काम करता है। और वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्यों कहते हैं इसको, है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो वर्ब्स, वो वर्ब्स के जो ट्रांजिटिव हैं, है ना। अब जैसे कि ये है, मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखे हैं वर्ब्स तो, और ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल क्लियरली सामने नज़र आ रहे होंगे। और नहीं तो हम उसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, हु, ठीक है। इससे हमको पता चल जाता है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ब्रिंग द बुक, ब्रिंग व्हाट, द बुक, तो ये हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। शी रोट व्हाट, अ लेटर। आप चाहें तो बीच में ना वीडियो को पॉज करके आप इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश भी कीजिएगा, सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्रिंग द बुक, लेट द बुक बी ब्रॉट। She wrote a letter was written by her. I love cricket, cricket is loved by me. So I love what? Cricket. She teaches what? English. They are drawing what? Pictures. The clown entertains who? Us. Sia is learning what? French. He kicked what? The ball. We respect who? Everyone. ये हो गए हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम देखते हैं एक बार इंट्रांजिटिव वर्ब्स को। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का याद है क्या नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। सिर्फ उसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन होगी जो कि एडवर्ब हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, ठीक है। जैसे द एक्टर डाइड, व्हाट, हु, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो डाइड मतलब डाइड, उसका इम्पैक्ट किसी और वर्ब, किसी और नाउन प्रोनाउन पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये आपको इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। द एक्टर डाइड, इट मेक्स सेंस, द एक्टर डाइड। लास्ट नाइट तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है और ऐड कर रहा है, ठीक है। मायरा अराइव्ड अर्ली, ठीक है। ये वाले जो होते हैं ना, ये इनको तो किसी भी कंडीशन के अंदर इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो एक्शंस है ना, ये वाले दोनों, ये इनमें ये इसमें कॉम्प्लीमेंट ही आता है ना। इन एक्शंस का इम्पैक्ट किसी और पे नहीं पड़ता है, क्योंकि डूअर के ऊपर ही इसका असर पड़ रहा है ना। इफ़ यू से रवि डाइड लास्ट नाइट और द एक्टर डाइड लास्ट नाइट, तो उसका इम्पैक्ट किसी और वर्ब पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। द बेबी लाफ्ड हैप्पीली, है ना। द बेबी लाफ्ड, ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। थियो इज स्लीपिंग, हियर थियो इज स्लीपिंग, डू नॉट कम इन, है ना। ये दिस इज ऑल्सो ऑलवेज इंट्रांजिटिव। मैं क्यों बोल रही हूँ ऑलवेज इंट्रांजिटिव, बिकॉज देर आर सम वर्ब्स, जो कि इसमें से भी कभी ना कभी कोई तो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि देर आर सम वर्ब्स जो ये बॉक्स में है ना, तो ये वाले कौन से हैं जो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। और बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज़ हो सकते हैं। मैं यहीं पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ, है ना। शी टीचेस इंग्लिश, तो ये तो है टीचर्स, यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव है। और अगर मैं बोलूँ शी टीचर्स वेल, तो वही इंट्रांजिटिव हो गया, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, है ना। आई विल कंप्लेन अबाउट देयर रूड बिहेवियर, ठीक है। आई विल कंप्लेन मतलब आई विल कंप्लेन, वॉट का आंसर है क्या यहाँ पे, कहीं नहीं है ना, तो ये इंट्रांजिटिव है। डू नॉट पैनिक, इंट्रांजिटिव,
आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस 5 PM, है ना. हैव बीन स्टैंडिंग. वॉट आंसर आ रहा है क्या कुछ? हु, है ना. अब हम इन सेंटेंसेस को देखते, अब इन वर्ड्स को देखते हैं. ये जो सारे वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, है ना. और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये वाले सेंटेंसेस को करना. ठीक है, जैसे कि शी सिंग्स वेल, शी सैंग अ सॉन्ग. ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या क्या डिफरेंस है? शी सिंग्स वेल, है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको पैसिव में चेंज भी नहीं कर सकते. शी sang a song was sung by her, इसमें हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं. तो ये क्या है? बोथ वेज यू कैन यूज इट, है ना. देन चेंज. चेंज क्या है? he was changing the tires when I reached there. So he was changing what? The tires. Okay. You have changed a lot. तो यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रांजिटिव हो गया. मूव. ही इज मूविंग द चेयर. ओके. दे हैव मूव्ड फ्रॉम बॉम्बे. तो मूविंग द चेयर जब हम बोल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आ गया. मूव व्हाट? द चेयर. तो ये हो गया ट्रांजिटिव. दे हैव मूव फ्रॉम बॉम्बे, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो हो गया इंट्रांजिटिव. फिर लिव. लिव का सोचिए, है ना. लिव का अगर हमको ट्रांजिटिव जैसे यूज़ करना है तो हम बोलेंगे ही इज़ लिविंग अ लैविश लाइफ. ही इज़ लिविंग व्हाट? अ लैविश लाइफ. तो हो गया ट्रांजिटिव. ही इज़ लिविंग लैविशली. अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ही इज़ लिविंग लैविशली. ठीक है, तो यहाँ हो गया इंट्रांजिटिव. फिर रीड. ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो यहाँ पे क्या हो गया? रीडिंग व्हाट? द न्यूज़पेपर. ट्रांजिटिव हो गया. ही रीड्स वेरी स्लोली. तो ये हो गया इंट्रांजिटिव. ठीक है. राइट. वैसे ही रीड जैसा ही है इसका. ग्रो. ग्रो का कैसे होगा? ही हैज़ ग्रोन वेरी टॉल. तो ये तो इंट्रांजिटिव हो गया, उसको आप पैसिवाइज तो कर नहीं सकते. लेकिन अभी अगर हम बोलें I have grown tomatoes in my kitchen garden. I have grown tomatoes. तो grown का अब आपने क्या कर दिया उसको? अब आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं ना. I have grown tomatoes in my garden. I have grown tomatoes. Tomatoes have been grown by me in my garden, है ना. Run. He is running a race. He is running a shop in the neighborhood. Okay. He is running a video parlor. He is running an ice cream shop. He is running a good business. यहाँ पे क्या हो गया? रन का आपने ऑब्जेक्ट लगा रखा है इन सेंटेंसेस में. लेकिन अगर हम बोलेंगे he runs fast, he is running after the thief, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. ठीक है. स्टॉप. स्टॉप का कैसे? स्टॉप द कार, स्टॉप द वीडियो. ये क्या हुआ है? ये ट्रांजिटिव है ना. स्टॉप को हमने ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ किया है ना. लेट अस स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल. स्टॉप व्हाट? क्रिटिसाइजिंग पीपल. हाँ, यहाँ पे भी वर्ब आ रहा है, हाँ, लेकिन स्टॉप का होता है इंट्रांजिटिव. कैसे बनाया इसको? He stopped because we told him to, है ना. He stopped the car because we asked him to. तो यहाँ पे क्या है? He stopped because we told him to. यहाँ पे तो क्या है? What का आंसर नहीं है. ठीक है, लेकिन he stopped the car because we told him to, इसमें what का आंसर है. तो एक तो ट्रांजिटिव है और एक इंट्रांजिटिव है. Begin, है ना. Let us begin the next chapter. Let us begin the video, है ना. और तो यहाँ पे तो हो गया ट्रांजिटिव. और दूसरी तरह से
अगर इंट्रांजिटिव की तरह यूज़ करना हो तो बिगिन का सेंटेंस बनेगा ही बिगैन टेलिंग अस द स्टोरी. नहीं, ही बिगैन टेलिंग अस द स्टोरी के अंदर भी आ रहा है. ही बिगैन टू अनरैप द गिफ्ट. ठीक है, हाँ ठीक है. और नहीं, ही बिगैन टू अनरैप द गिफ्ट के अंदर उसमें भी मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं हो रही हूँ. मुझे आंसर बिगैन का होता ये डेफिनेटली है, ये इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज़ होता है. ही विल बिगिन व्हेन यू आस्क हिम टू. ओके, ही विल बिगिन व्हेन द टाइम इज़ राइट. तो बिगिन हो गया, इसमें नॉन बिगिन हो गया, नॉन ट्रांजिटिव की तरह हमने यूज़ कर लिया है, मतलब इन ट्रांजिटिव की तरह यूज़ कर लिया है. ठीक है, सो आई होप दिस इज़ बीन यूज़फुल. ओके, एंड आई टेल यू हाउ टू प्रैक्टिस दिस. कि आप क्या करिए कि जैसे ही मैंने एक सेंटेंस बताया है ना, आप उसको स्टॉप करके उसी के तरह के तीन चार सेंटेंसेस या एटलीस्ट दो सेंटेंसेस खुद लिखते जाइए और उसमें देखते जाइए कि हाँ भाई ये आपका फाइनाइट वर्ब है और ये आपका इसमें ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जैसे मैंने यहाँ पे ना पास्ट टेंस भी यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज़ किया है ना. तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए और जब आप इसको पैसिव एक्टिव टू पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो आपका हाथ ना आपका एक्टिव पैसिव भी बहुत हद तक प्रैक्टिस हो सकता है. क्योंकि यही उसके अंदर मेन चीज़ होती है कि इसमें आपको वर्ब्स आपके ट्रांजिटिव होने चाहिए. बस यही होता है ना. तो देखिए करके ट्राई, अगर प्रैक्टिस हो पाती है ऐसे तो आपके 2 टॉपिक्स एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे. तो चलिए, विद दिस आई विल एंड द वीडियो नाउ. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड होप यू प्रिपेयर वेल. बाय बाय.